जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। दोस्तों, डिजिटल अधिगम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 2022 में हुआ था उसका हिंदी विषय का प्रश्नों को लेकर के आया हूं। दोस्तों, अगर प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे तो व्यापम किस तरह का पैटर्न बना रहा है और किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछ रहा है उसके बारे में जानकारी होगी, जो आने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा और शिक्षक पात्रता परीक्षा में बहुत ही लाभ होगा। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। बी है मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। सी है इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। अगला ऑप्शन है साहित्य और जीवन का अभिन्न स्वरूप है। तो देखिए ऑप्शन ए में श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो यहाँ अनेकों आ गया इसलिए यह अशुद्ध वाक्य हो गया है। ऑप्शन बी देखते हैं, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। तो देखिए कसरत यह शब्द इस यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर मैं गाने की अभ्यास कर रहा हूँ तो ठीक रहता। ऑप्शन सी में है इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। ये भी अशुद्ध वाक्य है क्योंकि 40 वर्ष की है तो की नहीं रहता, तो ये शुद्ध हो जाता। देखिए हमारा ऑप्शन जो डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। साहित्य और जीवन का अभिन्न स्वरूप है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र, टेलीविजन। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा टेलीविजन। तीसरा प्रश्न है, उपसर्ग युक्त शब्द है भिक्षुक, परिधि, मृगया, इच्छा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परिधि। इसी में उपसर्ग है बाकी में नहीं है। चौथा प्रश्न है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिता को परिभाषित करता है? ऑप्शन है तुम्हारी बड़ी बहन का क्या नाम है? अच्छी लगने वाली महक को क्या कहते हैं? तुम्हारे घर में तुमने क्या खाया? माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं? तो देखिए बहुभाषिता में सबसे अच्छा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं। कक्षा में अगर पूछा जाएगा बच्चों से कि अपने अपने माँ को क्या कहते हैं तो सभी कोई मम्मी बताएगा, कोई माँ, कोई अम्मा, ऐसे करके बताएंगे। तो लोग अपने अपने भाषा में बताएंगे तो ये बहुभाषिता को परिभाषित करेगा। चलिए आगे देखते हैं। सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन है 8 से 10 माह में, 6 से 7 माह में, 2 से 3 वर्ष में, 4 वर्ष में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 से 7 माह में। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? अक्षर, अर्थ, शब्द, वाक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शब्द। ठीक है भाई, क्योंकि अगर सार्थक वर्ड अगर होंगे जो मिल करके तो शब्द ही तो बनाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न स्वरों में ह्रस्व स्वर है अ, आ, बड़ा उ, ए। इसमें से ह्रस्व स्वर बताना है। ठीक है, ह्रस्व स्वर मतलब जो छोटा स्वर हो। ठीक है,
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अ। निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द है। निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द है वत्स, खेत, पिता, राय। तो देखिए इसमें तत्सम शब्द ऑप्शन नंबर ए है वत्स, बाकी क्या है तीनों तद्भव हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पद क्रम है। ऑप्शन दिया है लड़का पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक लड़का पढ़ता है, ये तो गलत हो जाएगा। लड़का पढ़ता है पुस्तक, ये भी इसमें भी गलत पद क्रम है। पढ़ता लड़का है पुस्तक, ये भी गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लड़का पुस्तक पढ़ता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए। संदेहवाचक वाक्य बोल रहा है, ऐसा वाक्य जिसमें संदेह हो। ठीक है, तुम खाओ, ये तो होगा नहीं। क्या तुम खा रहे हो, ये तो होगा नहीं, प्रश्न है। उसने खा लिया होगा, यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं, ये तो होगा नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उसने खा लिया होगा, संदेह है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है अनुस्वार युक्त शब्द है कार्य, अग्र, अंगूर, गांव। तो देखिए अनुस्वार जो है अंगूर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से बहुव्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है। इसका कहना है कि बहुव्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है। ऑप्शन दिया है चतुरानन, चौलड़ी, सटरस, सतखंडा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सटरस। आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है बुढ़ापा, लोहा, पहाड़, दल। जातिवाचक संज्ञा कौन सा इसमें से, तो ऑप्शन नंबर सी है पहाड़। दोस्तों मैं इसमें जो भी आंसर बता रहा हूं वो व्यापम द्वारा लिया गया है, उसको बता रहा हूं। अगला प्रश्न है उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। लोकोक्ति का अर्थ है क्या है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन है सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता, आकार की रोटी न बनना, नीचे गिर जाना, नीच कर्म करना। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है। ऑप्शन दिया है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अहवट, हिंदी। ऑप्शन बी दिया हुआ है पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, अहवट, हिंदी। ऑप्शन सी दिया है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अहवट, संस्कृत, हिंदी। पाली, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अहवट, हिंदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिंदी भाषा का विकास संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अहवट और हिंदी से हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है रोटी मत खाओ, तुम क्या कर रहे हो, वह जो ना करे सो थोड़ा सा, उसने कुछ नहीं खाया। तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर कोई भी नहीं ले गया है, व्यापम इसे विलोपित कर दिया है। ठीक है,
आगे देखते हैं। निशाचर का अनेकार्थी शब्द है। ऑप्शन दिया है उल्लू, रजनी, सेवार, मेढक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उल्लू। प्रश्न 18वां है, जो कम बोलता है को एक शब्द में कह सकते हैं। जो कम बोलता है को एक शब्द में कह सकते हैं। ऑप्शन दिया है अल्पभाषी, मृदुभाषी, वाचाल, अल्पभाषी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पभाषी। अगला प्रश्न है, चिरंतन शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन है चिंतन, मनन, नश्वर, विचार। तो इस प्रश्न को सभी जानते ही होंगे, इसका आंसर क्या होगा, नश्वर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 20, इनमें से कौन सी भाषा आंकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। देखो बोला है सबसे कम प्रभावी तरीका। ठीक है, तो कहानी कहना ये तो ठीक है, भाषा आंकलन में अच्छा रहता है। कहानी लिखना भी ठीक है, घटना का वर्णन भी ठीक होता है, लेकिन श्रुति लेख ये भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया है गिन गिन कर पैर रखना, कछुआ चाल, घोड़े बेचकर सोना, नाक कटना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा घोड़े बेचकर सोना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से द्विगु समास नहीं है। बोला है द्विगु समास नहीं है। इसको क्या है, इसको सर्कल कर लेंगे ताकि पहचान अच्छे से हो सके। ऑप्शन दिया है पंचवटी, पसेरी, त्रिभुवन और चतुर्भुज। तो देखिए द्विगु समास पंचवटी भी है, पसेरी भी है और त्रिभुवन भी है। ये चतुर्भुज क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस खेत की मूली मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में किया जाता है। देखिए ऑप्शन दिया है स्वादिष्ट, अधिकारहीन, लंबी वस्तु, सब्जी। तो देखिए किस खेत की मूली, ये हो जाएगा अधिकारहीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भाषा सीखने का प्रथम चरण है। देखिए कोई भी जो बच्चा होता है, भाषा जो सीखने का जो चरण होता है, 4 चरण, उसमें सबसे कौन सा होता है पहला नंबर में, तो वो होता है सुनना। क्योंकि वो सबसे पहले आसपास के लोगों का जो भाषा है उसको सुनता है और सुन करके धीरे धीरे करके वो बोलना सीखता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं। ऑप्शन दिया है 4, 3, 1, 2। तो हिंदी व्याकरण में 2 ही लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 26 है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन दिया है धनवान होना, असंभव होना, उच्च और साधारण की तुलना, गुण के विरुद्ध नाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च और साधारण की तुलना। प्रश्न 27 है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित होता हो तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन दिया है क्रिया, कारक, क्रिया विशेषण, संज्ञा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कारक। ठीक है,
अगला प्रश्न है भाषा विकास के विभिन्न चरण क्रमशः निम्न हैं। ऑप्शन दिया है आंगिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक। ऑप्शन बी है वाचिक, लिखित, यांत्रिक, आंगिक। सी नंबर में दिया है लिखित, यांत्रिक, आंगिक, वाचिक। डी ऑप्शन में है यांत्रिक, आंगिक, वाचिक, लिखित। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भाषा विकास में सबसे पहले आंगिक है, वाचिक, लिखित, फिर अंत में यांत्रिक आता है। ठीक है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर अड़ वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन दिया है उसे अड़ वाले शब्दों की सीडी सुनने को देंगे, तो इससे तो वो उसका जो अड़ बोल रही है गलत तरीके से, वो तो सुधरेगा नहीं। उसे अड़ वाले शब्दों की सूची देंगे, तो वो तो पढ़ ही नहीं पा रही है ठीक से, तो सूची देने से क्या मतलब, वो सीख ही नहीं पाएगी, ये भी गलत हो जाएगा। उसे अड़ वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने को कहेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। स्वयं अड़ वाले शब्दों को सहज भाव से उसके सामने समक्ष प्रस्तुत कर उसे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अंतिम प्रश्न है स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन दिया है गिरा, वनिता, वागीसा, कंचन। तो देखिए स्त्री का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वनिता, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक रुकने के लिए धन्यवाद। मैं इस तरह के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लेकर के आऊँगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।